नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा ऑफिशियल आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो आज मैं नई अपडेट लेकर आई हूँ जिसके बारे में आप लोगों को शायद पता ना हो। तो मैं आप लोगों को आज अच्छी न्यूज़ दे रही हूँ। एंकर साक्षी जो है उनके बारे में नया अपडेट लाई है। तो वो आज आप लोग देखकर दिल खुश हो जाएंगे, क्योंकि सीमा हैदर के लिए बहुत सारे लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि उसको पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाना चाहिए, बट वो जा नहीं रही है यहाँ से। तो उसके लिए मोमिन मलिक सर ने पानीपत पर उनके लिए केस दायर किया है, जिसमें एपी सिंह और सीमा हैदर को 2 तारीख को वहाँ पे जाना है कोर्ट पे सुनवाई होगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए। खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। सीमा हैदर के पास पानीपत कोर्ट से नोटिस पहुंच चुका है। सीमा हैदर के जो भैया हैं, सो कॉल्ड एपी सिंह, अधिवक्ता ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो पानीपत की जो इलाका कोर्ट है वहां आके अपनी हाजिरी देंगे और बोलेंगे जी माय लॉर्ड, ऐसा बोलेंगे एपी सिंह भैया। ओ माय गॉड, कमाल कर दिया। बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी जीत है एपी सिंह की तो जीत नहीं है, मोमिन मलिक साहब की। ओ माय गॉड, टंग स्लीव्स खुशी के मारे पूछिए मत। तो भाई मोमिन मलिक की बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी जीत है। अब एपी सिंह भैया की जो चप्पलों की घिसाई होगी, घिसम, वो होगी पानीपत की इलाका कोर्ट में, माननीय कोर्ट में, जहां जो छोटी कोर्ट मानी जाती है, जहां से कोर्ट स्टार्ट हुई थी, उन कोर्ट्स में सीमा हैदर के भैया एपी सिंह आपको 2 तारीख में नजर आएंगे। आज उनकी फरीदाबाद कोर्ट में तारीख है, 2 तारीख में उनकी 2 जुलाई 2024 को पानीपत कोर्ट में एपी सिंह भैया। ओ माय गॉड, एपी सिंह भैया की जो ईगो थी ना, यहाँ आई एम एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो ऐसे हो गई है। ओह माय गॉड, क्या बताएं हम आपको, कैसे समझाएं, कहां से शब्द लेकर आए। टुडे आई एम सो हैप्पी। सीमा हैदर के ऊपर कहर टूट पड़ा है भाई। पोक्सो एक्ट दुनिया के किसी भी कोने में सीमा हैदर छुप जाएगी, पोक्सो एक्ट वाले ढूंढ के लेकर आएंगे। पोक्सो एक्ट बच्चों की जो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, बच्चों की जो भी मतलब जैसे अपहरण का केस हुआ है, बच्चों की कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं, जैसे धर्म परिवर्तन कराना बच्चों का, बिकॉज बच्चे तो माइनर है, वो सारी चीजें पोक्सो एक्ट में आती है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ, जहां एपी सिंह बोलता है ये सनातनी है, ये 1 ट्रक मांग में सिंदूर बढ़ती है, गले का मंगलसूत्र देखिए, ये देखिए, वो देखिए, हाथों की चूड़ियां देखिए, पांव के बिछुए देखिए, और एपी सिंह अब मैं देखूंगी कि पानीपत की कोर्ट के अंदर तू कौन से पाव के बीच में और 1 ट्रक सिंदूर मांग में दिखाता है। वेट एंड वॉच, देखना अब, ठीक है। मतलब अगर तेरा कोई इंटरव्यू लेते तो तू बोलने नहीं देता, वे पूछे देर से पूछ, गावे तू कुछ है, तने बड़ी और राम की लड़ाई चला रखी। अब देखेंगे तुझे। अब जो वो है ना पानीपत की जो इलाका कोर्ट है, उसके अंदर बताना तो कि जी सीमा हैदर के मांग में 1 ट्रक सिंदूर है, और गले में 1 किलो का मंगलसूत्र है, और पाँव में 10 किलो के बीच में है। हम देखेंगे कौन सा जज सुनेगा तेरी, ठीक है। जो हमारे माननीय न्यायमूर्ति बोला जाता है, जो जज साहब है ना, वो न्याय करते हैं, न्याय के लिए जाने जाते हैं, इसलिए भारत की कोर्ट प्रसिद्ध है। भारत की कोर्ट का डंका बाजता है, आया समझ। और तू चला है गुमराह करने के लिए। सुने भी सिंह, वेट एंड वॉच। मैं कहती हूं सीमा हैदर, वेट एंड वॉच, आया समझ। तो सीमा हैदर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम टेलिंग यू, आपके पास नोटिस आ चुका है। अब आप उसको डिनाई करोगे हमारे पास नहीं आया, ये नहीं है, तो भाई झूठ का तो कोई अंत ही नहीं है। दूसरी एक बात और आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले एक वीडियो में सीमा हैदर बोल रही थी मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। भाई चुप झूठी, जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा होगा ना, वो ये कहता है कि भाई हम पे झूठ नहीं बोला जाता, हमने कभी झूठ ही नहीं बोला। समझ जाना, वो सबसे बड़ा झूठा है। यो मैं आपको कह के जा रही हूँ, ये ऑन एयर बात। जो सबसे बड़ा झूठा होगा वो क्या होगा जी, हम पे झूठ नहीं बोला जाता, बस साफ बात है जी, हम झूठ से बहुत खिलाफ है। अब वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा होगा। लाइक दैट सीमा हैदर, नॉट एट ऑल सीमा सचिन मीना, नेवर एवर
कभी नहीं बोल सकते सीमा सचिन मीरा। सी इज गुलाम हैदर वाइफ ओनली ऑन, नॉट एट ऑल सचिन मीना इलीगल वाइफ। अंडरस्टूड? यू बेटर अंडरस्टूड सीमा हैदर। आया समझ में? लेकिन भाई तेरा तो क्या ही बताएं हम क्या करें। जलवा मोमिन मलिक का जलवा है भाई। मोमिन मलिक तो अब तो भाई खुशी की लहर दौड़ने वाली है। अब आपको हर रोज एक नई खुशखबरी मिलेगी, नई अपडेट मिलेगी। अब इस बात से जितने भी लोग खुश हैं, क्या वो कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इस क्राइम एंकर साक्षी हम तो बड़े खुश हैं, क्या अपनी खुशी का इजहार करेंगे? आई एम श्योर जरूर करेंगे जी। तो अब जो है मैं एपी सिंह से पूछना चाहती हूँ कि भाई तूने जो एप्लीकेशन फाइल करी होगी, मतलब जो जवाब में रिजोइंडर बोलते हैं उसे, है ना, जैसे कोई काउंटर कॉल जाता है, कुछ नोटिस में बात पूछी जाती है, तो वो तो सामने वाले जो पार्टी है उसे रिजोइंडर देना पड़ता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने रिजोइंडर में क्या लिखेगा कि 1 ट्रक सिंदूर सीमा हैदर भरती है, गले में 10 किलो का मंगलसूत्र और पांव में 20 किलो के बिछुए पहनती है। ये सनातनी है माय लॉर्ड। मैं सुनना चाहती हूँ वो बात, बोल के तो दिखा। अगर ना तुझे कोर्ट से बाहर निकाल देना जज साहब तो मेरा नाम बदल दिया आके, ठीक है? मेरठ में रहती हूँ, जाट नहीं हूँ मेरठ की। आके बोल दिए, आया समझ? और कहे तो तू फ्लैट नंबर हर चीज दूं तुझे, हर चीज प्रोवाइड कराऊं। डर के नहीं रहते भाई, ना रहते दबके। और सुने एपी सिंह, जो बिगाड़ सकता हो वो बिगाड़ लिए, कुछ नहीं कर सकता तू हमारा, क्योंकि तू गलत है। हम गलत नहीं है, हम भारतीय है, डेमोक्रेसी है भाई, लोकतंत्र है। ऐसे ही आवाज उठाएंगे, किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हमारी आवाज को दबा सके। आया समझ? ये और कुछ समझाना बाकी है? अब तो हाय नोटिस आ गया, हाय नोटिस आ गया, अल्लाह नोटिस आ गया, अल्लाह नोटिस आ गया है। चल सीमा हैदर तैयारी कर ले भैया, कौन सी साड़ी पहन के जानी है, 1 ट्रक सिंदूर भरना है या फिर 2 ट्रक भरना है, कितने किलो गले में पहनना है, कितने किलो पाँव में पहनना है, सारी की सारी तैयारी कर ले। आया समझ में? और जवाब तो तेरी इलीगल शादी कराने वाले पंडित को भी देना पड़ेगा, और जवाब तो तेरे बारातियों को भी देना पड़ेगा जो फोकट में आके रसगुल्ले खा के गए। जवाब तो उन्हें भी देना पड़ेगा डियर। और दूसरी एक बात और सुन, जो तू चैनल पे आके बोलती है ना, इतना प्यार मिल रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा, वही चैनल तेरे बंद होने वाले हैं। सीमा हैदर आज का बोल याद रख लेना, ना तेरे पास पैसा होगा जब तक तेरे पास पैसा है, जब तक एपी सिंह नाच रहा है, जब तक तेरे पास पैसा रहेगा तब तक एपी सिंह के पांव चलेंगे। जिस वक्त तेरे पास पैसा आना बंद हुआ, एपी सिंह ऐसा जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग, सिर पे पैर धर के भागेगा एपी सिंह। याद रख ले मेरी बात, और आंखें खोल और कान भी खोल, साथ में देख और सुन। जो मैं तुझे बता रही हूं ना, इस बात में कितनी सच्चाई है ये जरा सोच के तो देख। आया समझ? और देश का बच्चा बच्चा हर एक यूट्यूबर तुझे ये जानकारी देता है, पर तेरी समझ में बात नहीं आई। आस्था माँ ने लाख बार तुझे कहा कि तू यहाँ परेशान है, तू चली जा, हैदर के बच्चे हैदर को दे दे, मैं तुझे सपोर्ट करूंगी। आस्था माँ ने बोली ये बात, लेकिन नहीं जी, तुझे तो ऐसी घुट्टी पिला रखी है, मेरा भैया बब्बर शेर, मेरा भैया यो, मेरा भैया वो। अबे चुप, क्या है तेरा भैया? कुछ नहीं है तेरा भैया, कुछ भी नहीं है सीमा हैदर, कुछ भी नहीं है। ऐसे तो ना जाने कितने लोगों का भैया बना बैठा है। आई तुझे समझ में? हर पैसे वाली महिला का भैया है ये, हर गलत महिला का भैया है ये, खाली तेरा नहीं है, ठीक है? जितने भी करप्टेड हाईलाइट मैटर होते हैं ना, उनमें नाक घुसेड़ता है जाके, जब भी तो इसकी नाक ऐसी है ना। आया समझ में? लेकिन नहीं भाई, तू तो समझने वाली। तो दोस्तों, एक तरफ कहती है वो कि अपने चैनल में बैठकर बोलती है कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग के इंडिया में, क्या बोलूँ मैं उसे, झगड़े लड़ाई ये करवाना वो चाहती है, जिसके लिए आप लोग भी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे इंडिया के, भारत के जो भी लोग हैं, क्योंकि हम लोग के भारत में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, हम लोग भाई भाई बहन बहन करके मिलके रहते हैं एक साथ। हम लोग जब उनकी जब ईद बकरीद आती हैं तो हम लोग उनके घर जाते हैं, और जब हमारे घर में पूजा पाठ होते हैं तो हम लोग उनको बुलाते हैं। ऐसे हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो ये जब से ये भगोड़ी यहाँ पे आई है, इस भगोड़ी के तो ना मुंह से खाली पाकिस्तानी गंदे, पाकिस्तानी गंदे। अब तो ये भी बोलने लगी कि
दोगले शरणार्थी। अरे तू पाकिस्तान की होकर तू दोगले शरणार्थी कैसे जानती है? तुझे किसने कहा कि हमारे भारत में दोगले शरणार्थी भी हैं? हमारे भारत में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी हैं, सब तुमसे तो बहुत अच्छे हैं। तुम भाग कर आई हो, तुम्हारे जैसे 4 बच्चे लेकर यहाँ भाग कर तो नहीं आई ना वो। न्यू कपड़े पहनकर, न्यू शॉर्ट डालकर, न्यू शॉर्ट डालती हो तुम, तो तुम ये भी सोचती हो कि तुम्हारी जो बच्चे हैं, तुम्हारी वो जो 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं, उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगी? कभी सोचा? तुमने नहीं सोचा क्योंकि तुम यहाँ अय्यासी करने आई हो। यहाँ पे अय्यासी करने आई हो तुम, ठीक है? तो मैं तो ये बोलूँगी कि जल्द से जल्द इसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। और भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारी हार हो और मोमिन मलिक सर की जीत हो। बिल्कुल करेंगे प्रार्थना हम लोग। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग कौन कौन चाहते हैं और कौन कौन नहीं चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो आज मैं अपडेट दे रही हूँ आप लोगों को, ये बहुत ही सुनकर जिन लोगों ने सीमा हैदर के खिलाफ़ बोला है, सीमा हैदर को रिपोर्ट करने के लिए कहा है, उन लोगों की तो आज खुशी बहुत होगी। क्योंकि मैं भी जब इस न्यूज़ को देखी तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। चलो आज ऐसा है, कल वैसा होगा। तो आप लोग ज़रूर देखें दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वॉच करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।